माय चैनल। यहाँ तक साथ देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी साथ ऐसे ही बना रहेगा, आशा रखती हूँ, उम्मीद करती हूँ और इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ती हूँ। आज का ये वीडियो किसान दिवस से रिलेट करके है, लेकिन पहले वीडियो को आप लोग आगे सुनिए, उसके पहले मैं ये गलतफहमी दूर कर दूँ आप लोगों की, कि मे भी आप लोग को लगे कि मैं भी इस वीडियो में जो कानून बने हैं उससे रिलेट करके बात करूँगी कि MSP है, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, और बाकी जो लॉ बने हैं, एक तरफ कानून बन रहे हैं, एक तरफ कानून मतलब ऐसे लोगों के हाथ में सरकार है कि राज्यसभा में ही फाड़ के कानून को स्पीकर के ऊपर फेंक दिया जा रहा है, उस पर भी बात नहीं करनी है। सड़क पे आंदोलन हो रहे हैं, उस पर भी बात नहीं करनी है। आंदोलन के साथ साथ मैगी का भी लंगर चल रहा है, कि जो मेरे ख्याल से ये तो एक हिस्ट्री बननी चाहिए कि हाँ एक समय था 2020 में, ये भी एक यादगार है कोविड-19 के साथ कि मैगी का एक बार लंगर भी चला था। तो आज के इस वीडियो में उससे रिलेटेड कोई भी बातें नहीं होने वाली हैं, तो क्योंकि वो सब बात करने का मुझे कोई मतलब समझ में नहीं आता है। वीडियोस और भी बने हुए हैं, तो उस टॉपिक पे मैं फिर उस पर क्या बात करूं। लॉ बन रहे हैं, फाड़े जा रहे हैं, आंदोलन है, जहां मैच्योरिटी का लेवल ये है, तो उस टॉपिक पे मुझे बात करना ज़रूरी बिल्कुल नहीं लगा। ज़रूरी ये लगा कि जो हमारी अपकमिंग जनरेशन आ रही है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हम क्या कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, तो बस उसी से रिलेट करके है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये जानकारी छोटी सी दे दूं मैं, बच्चे भी अगर सुन रहे हैं तो 23 दिसंबर हम लोग किसान दिवस यानी कि फार्मर डे के रूप में हर साल सेलिब्रेट करते हैं। 23 तारीख ही क्यों चुनी गई, उसके पीछे रीज़न ये है कि 23 दिसंबर को ही हमारे रिस्पेक्टेड चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस है, इसीलिए 23 दिसंबर का दिन चुना गया कि हम लोग उसी दिन को किसान दिवस के रूप में मनाएंगे। वो इसलिए क्योंकि चौधरी चरण सिंह हमारे 5वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं और बहुत ही कम समय के लिए, कम से कम 90 कहा जाता है, जुलाई 1979 से लेके 1980 जनवरी शायद 14 जन तक, खाली 6 से 7 महीने तक ही वो इस पद पे रहे और बहुत ही कम ड्यूरेशन में, बहुत ही कम समय में उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर प्राथमिकता दी है तो वो एग्रीकल्चर को दी है। एग्रीकल्चर के लिए उनका एक अलग रिस्पेक्ट रहा है, एक अलग बात रही है। काफ़ी उन्होंने, कहा जाता है उन्होंने काफ़ी किताबें भी इस पे लिख रखी हैं, एक दो जिसमें से है कि भारत की गरीबी और उसका समाधान और ज़मींदारी उन्मूलन, ये सब उनकी किताबें हैं जो उन्होंने लिख रखी हैं। तो उनका एक एग्रीकल्चर को लेके एक रिस्पेक्ट था, जिसलिए और काफ़ी कुछ उन्होंने छोटी छोटी ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी नीतियाँ बनाई कि जो किसान के हित में थी, जो किसान के हित में थी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत कई साल पहले अगर हम लोग देखें तो ज़मींदार लोग ज़मीन, किसान की ज़मीन को कैसे हड़प लिया जाता था, क्योंकि किसान तो भोले भाले होते थे। तो ये सब केसेस बहुत होते हैं, ये सब तो आप लोग आराम से, बच्चों को मूवीज़ वगैरह में भी दिखाया जाता है, छोटी छोटी स्टोरी भी इस पे बनी हुई हैं। तो ज़रूर बच्चों को इस चीज़ को अवेयर कराएं, छोटी छोटी स्टोरी करके उन लोगों को सुनाएं कि हाँ पहले के ज़माने में इस तरह से होता था। तो इसके लिए अगर किसी ने आवाज़ उठाई और किसी ने कुछ भी किया, अभी की गवर्नमेंट का क्या हम बताएं, मतलब देखिए एक चीज़ तो ये है कि कोई भी गवर्नमेंट बनती है तो इसकी श्योरिटी बिल्कुल नहीं है कि 100% सब कोई लोग खुश रहें उस गवर्नमेंट से। कुछ लोग सेटिस्फाइड होते हैं, कुछ लोग अनसेटिस्फाइड होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बीजेपी की हो, चाहे सपा की हो, किसी भी की हो, किसी की भी ले लीजिए आप, तो सेटिस्फाइड और अनसेटिस्फाइड चीज़ें बनी रहती है। 100% कोई भी सेटिस्फाइड नहीं रहता है। लेकिन रिस्पेक्टेड चौधरी चरण सिंह की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारी सरकारें बनी, हर 5 साल में आई और गई, लेकिन उस समय में चौधरी चरण सिंह का नाम इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर को एक अलग लेवल पे वो ले गए। उन्होंने उसके लिए छोटी छोटी पॉलिसी और काफ़ी कुछ किया। एक चीज़ और आपको बता दूं कि किसान दिवस की बात आई है तो ये भी मैं बता दूं कि 15 अक्टूबर को अगर आपको याद हो तो 2017 में, ऐसा नहीं है कि मेंस का ही इसमें इन्वॉल्वमेंट है, वुमेन भी पूरा हिस्सेदारी लेती हैं किसानी में, खेत में जाना और सब
फसल को उगाने से लेके, बोने से लेके, उसको काटने तक, और हर चीज़ में उनका पूरा पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आज के मेरे काफ़ी वीडियोस बने इक्वालिटी पे, तो इस पे भी मैं बात करूँगी कि जितना मान सम्मान कृषि में क्षेत्र में जितना जेंट्स लोगों को मिलता है उतना वुमेन्स को भी बिल्कुल मिलना चाहिए। और इसी में 2017 में जैसा कि मैंने कहा कि महिला दिवस के रूप में, महिला किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया, जिसमें बहुत सी औरतों को, बहुत सारी वुमेन्स को रिस्पेक्ट दिया गया, जिन्होंने अपना एक नाम कमाया, अपनी छोटी ही ज़मीन पे अपनी खेती की है। कि हाँ, तो वो जो एक होता है ना, किसान लोग को पगड़ी लगा के सम्मान दिया जाता है, तो वो सब कुछ उस समय दिल्ली में 2017 में महिलाओं को भी उस पगड़ी से नवाजा गया। और काफ़ी रिस्पेक्ट एक होता है ना कि हाँ, वुमेन्स को भी लगे कि हाँ, उनको भी रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो चीज़ें काफ़ी कुछ चेंज हो रही हैं, धीरे धीरे सम्मान बराबर का दोनों को मिल रहा है, और दोनों की हिस्सेदारी, भागीदारी होती है, ये हम लोग भी जानते हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ कि एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हम जो पेरेंट्स हैं, हर घर में अगर देखा जाए तो किसी को डॉक्टर बनाना है, किसी को इंजीनियर बनाना है अपने बच्चे को। आप लोग यही सब सुनेंगे कि किस फील्ड में जाना है, ये बनना है, वो बनना है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे ये लगता है कि बच्चों से ये पूछा जाए कि देखिए, हमारी लाइफ है चाहे बच्चे की लाइफ है, आपने अपनी लाइफ से कमाया क्या। इवन मैं भी हूँ अगर, तो मैं ज़रूर अपने आप से, आप लोग ज़रूर ये चीज़ पूछिए कि आप लोगों ने कमाया क्या। सिर्फ कुछ बनना ही सब कुछ नहीं होता। जैसा कि मैंने चौधरी चरण सिंह का नाम लिया, सिर्फ 6 से 7 महीने, जुलाई से लेकर जनवरी तक उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को संभाला, और इतना कुछ कर दिया उस समय में कि आज भी उनको, जैसा कि मैंने कहा कि उनकी 2 किताबें भी लिखी गई, जमींदारी उन्मूलन और गरीबी को लेके जो उन्होंने किताब लिखी है, और जो नीतियाँ उन्होंने बनाई, उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया कि आज भी उन्हें याद किया जाता है। उनके यादगार दिवस, उनके जन्म दिवस के रूप में ही हम लोग 23 दिसंबर को किसान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँगी कि जहाँ हम लोग अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाते हैं, यहाँ पे एक दिन मैं पढ़ रही थी, पेपर में ही दिया हुआ था, तो यहाँ पे मैं बात करूँगी रिस्पेक्टेड सुधांशु जी की, जो बिहार के ही रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, और उनके फादर का ड्रीम था कि हाँ, वो IAS PCS करें। तो एजुकेशन भी काफ़ी उन्होंने ली, ग्रेजुएशन करके जो भी उन्होंने करना था थोड़ा बहुत किया, लेकिन उनका एक सपना था शुरू से ही कि वो अपने गांव के लिए कुछ करें। हालांकि आज के टाइम में अगर हमारा बच्चा आज कहता है कि हाँ, हम खेती करेंगे या हम गांव में जाके रहेंगे, तो मुझे लगता है कि कोई नहीं, मतलब सब के सब पेरेंट्स यही बोलेंगे कि नहीं नहीं, गांव में नहीं जाना है, या खेती नहीं करना है, या ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन चीज़ों को करने का एक तरीका होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी सुधांशु जी की, जिन्होंने सब कुछ पढ़ाई छोड़ के, जो भी एजुकेशन उन्होंने ली, उसके बाद वो बिहार अपने गांव आए, और फादर के काफ़ी नाराज़गी के बाद भी उनके पास जो ज़मीन है वो 40 बीघा से ज़्यादा की ज़मीन है, जहाँ पे उनके फादर खेती करते थे। लेकिन उन्होंने अपनी एजुकेशन के ज़रिए थोड़ा सा डिजिटल चीज़ों का यूज़ करके, थोड़ी सी साइंस का यूज़ करके, उन्होंने एग्रीकल्चर को उन्होंने इतना आगे वो ले गए कि वो ज़मीन, वो खेत, जहाँ से जो लागत निकलती थी, जो बेनिफिट होता था उनके फादर को 25,000 रुपये का, उन्होंने विदिन 1 ईयर, सिर्फ 1 साल के अंदर उन्होंने वहाँ पे 1.25 लाख रुपए निकाले, जहाँ से सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये निकले। तो कहने का मतलब है क्या कि हमारी, वही मैं भी चाहती हूँ, ये मैसेज, ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि हमें हमारे बच्चों को ये चीज़ बिल्कुल सिखाना है कि कुछ बनना भी ज़रूरी है, लेकिन अपनी लाइफ से आपने कमाया क्या, क्या बनाया, व्हाट यू अर्न, आपने अर्न क्या किया अपनी लाइफ से, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि हमारा बच्चा आज के टाइम की अगर हम बात करें, ये चीज़ भी मुझे बहुत एम्बैरस लगती है कि इतने आज हम लोग सड़क पे निकले हुए हैं, कानून गवर्नमेंट बना रही है, कितना कुछ हो रहा है, न्यूज़ सुनिए, देख के पूरा मतलब मन खराब हो जा रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। तो उन चीज़ों में ना पड़ के मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी गांव में रह रहे हैं या किसी
जहाँ भी हम रह रहे हैं, लेकिन अगर उसमें से कोई एक पर्सन अगर इस लेवल का उसका एजुकेशन हो गया है कि हाँ वो गांव के लिए अगर कुछ कर सकता है, तो बिल्कुल उसको पेरेंट्स को भी मोटिवेट करना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर इंजीनियर ही बने। अगर उसने एजुकेशन ली है और उसके अंदर कैपेबिलिटी है और उसके अंदर क्षमता है कि वो अपने छोटे से गांव के लिए अगर कुछ करना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, तो बिल्कुल सुधांशु जी की तरह करने देना चाहिए। आज उन्होंने नेम फेम हर चीज़ शुरुआत की और कहा जाता है नीतीश जी ने खुद इनॉग्रेशन किया है। आप जाके वहाँ उनके मतलब टेलीविज़न पे भी दिखाया गया, उन चीज़ों को आप देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से नई तकनीकी का यूज़ करके और खेती को, वही खेती जिससे एक होता है ना कि आप मतलब खेती कर भी रहे हैं तो उसमें किस समय आपको खाद देना है, किस समय पानी देना है, या ज़मीन की मिट्टी में कीड़ा लग रहा है या पेड़ पौधों में कीड़ा लग रहा है तो कौन सी दवाई देना है। तो हर चीज़ की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो अगर हमारी जनरेशन उस काबिल है और अगर वो चाहती है, मुझे ऐसा लगता भी कि करना भी चाहिए, कि सरकार जो अपना काम कर रही है वो कर ही रही है, लेकिन अगर हर गांव से अगर पढ़ा लिखा लोग जो जिस तरह से पढ़ने के बाद वो लोग बाहर निकल जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में सेटल हो जाते हैं या गांव से निकल के शहर में बस जाते हैं, वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर वो शहर में भी जाके बस रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये मैसेज देना है कि अगर कोई इंसान इतना पढ़ा लिखा है, अपने आप को इतना काबिल उसने बनाया है और वो क्षमता रखता है, इस बात की कैपेबिलिटी रखता है कि वो अपने गांव, छोटे से गांव के लिए भी अगर कुछ कर सकता है, या कुछ ऐसी टेक्निक जैसे कि अभी देखिए जो गवर्नमेंट कर रही है वो चीज़ें पहले से भी जहाँ एजुकेटिव लोग हैं वो लोग डिजिटल चीज़ों का यूज़ करके भी कृषि में अपना नाम कमा रहे हैं और खेती के ज़रिए काफ़ी कुछ इनकम भी उनकी हो रही है और अपना एक नाम और अपना एक पहचान उन्होंने बनाया हुआ है। तो मैं ये चाहती हूँ, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें भी हमारे बच्चों को वही चीज़ सिखानी है कि ज़रूरी नहीं है डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए कुछ भी, लेकिन ज़रूर अपने घर और अपने गांव के लिए ज़रूर कुछ हमें करना चाहिए। कृषि जैसे कि अन्न को ही कहा जाता है अन्नदाता के रूप में, तो कहीं ना कहीं से हमें हमारी जन्मभूमि से बच्चों को ज़रूर अवेयर कराना चाहिए, उसका मान, उसका सम्मान, सब कुछ चीज़ें बतानी चाहिए। बच्चा अगर कुछ करना चाह रहा है तो बिल्कुल उसे करने दें, बल्कि उन्हें और मोटिवेट करें कि आप अपना एजुकेशन लेके आपको जो बनना है आप वो भी बनिए और आप अपने आप को इस लायक बनाइए। शायद अगर जो छोटे छोटे गांव में जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं, अगर आप देखेंगे कि छोटे छोटे गांव में आप जब घूमिएगा तो आप देखिएगा कि बहुत सी चीज़ें लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे क्या करना है। अभी हाल ही में ये जो बातें चल रही हैं, करंट वाली बातें चल रही हैं, उसमें कैलाश चौधरी ऐप बनाया गया है जिसमें लोगों अपनी शिकायत को डायरेक्ट बता सकेंगे, कह सकेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो एक एग्री सेंटर ऐप बहुत पहले ही निकला हुआ है। इस एग्री सेंटर ऐप के ज़रिए उसमें कम से कम 6 कीज़ दी गई हैं जिसमें ये बताया गया है कि आप किस सीज़न में, जैसे होता है ना कि हमारे पास मान लीजिए किसी पर्सन के पास 1 बीघा ज़मीन है और उसमें वो हर साल सिर्फ आलू की ही खेती कर रहा है और बाकी दूसरे सीज़न में दूसरी, लेकिन इस ऐप के ज़रिए टाइम टू टाइम उसे हेल्प मिलती है जिससे बहुत लोग अवेयर ही नहीं हैं, जिससे ये मदद मिलती है कि आप किस सीज़न में आप क्या फसल लगाएंगे, या अगर आपके पौधे में कीड़े लग गए हैं। एक होता है ना, जनरली क्या होता है कि ये चीज़ मैंने भी देखी हुई है बचपन में कि अगर थोड़ा बहुत कीड़ा लग गया तो दवाई का छिड़काव किया जाता है, लेकिन आज के टाइम में चीज़ें, साइंस इतनी आगे जा चुकी है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि ये जो ऐप है, मैंने देखा इसको देख के तब मैं इस वीडियो पे शेयर कर रही हूँ कि उस ऐप में ये भी दिया गया है कि आपके जिस पौधे में कीड़ा लगा हुआ है आप उसका इमेज लीजिए और उसको भेजिए उस ऐप पे, तो वो लोग तुरंत बताएंगे कि हाँ वो कीड़ा एक्चुअल में आपके पौधे में लगा है कि पौधे की जड़ में लगा हुआ है, और उसके लिए आपको किस चीज़ का, आप लोगों को कौन सी दवाई, कौन सी मेडिसिन का छिड़काव आप लोगों को खेतों में करना है वो भी बताएगी। दूसरी चीज़ कि उस ऐप के ज़रिए ये भी पता चलता है कि 15 दिन पहले ही आपको जो सीज़न, जो वेदर है, वेदर कैसा रहेगा, क्या रहेगा, वो भी बताया जाएगा। अगली चीज़ ये भी पता चल जाएगी कि मार्केट में अगर आप अपने जो सामान है, जो अनाज है,
आप उसे बेचना चाहते हैं कहीं भी, तो आप उसको घर बैठे ही आप पता कर सकते हैं कि किस शहर में और कहाँ पे किस प्राइस में सेलिंग हो रही है। तो आजकल वही चीज़ है, चीज़ें डिजिटल हो रही हैं। किसानों को मैं चाहती हूँ कि अगर शहर से अगर कोई गांव जा रहा है तो गांव ये चीज़ें तो होनी बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है कि अगर गांव जाइए तो जो भी चीज़ें आप जान रहे हो, जो नॉलेज आपको पता है, ज़रूर किसानों से लेके हर किसी को बताइए। आज हर गांव में अगर छोटे छोटे ये किसान दिवस के में तो बहुत सारे मेले वगैरह या बहुत कुछ प्रोग्राम रखे जाते हैं, और किसानों को इसमें नई नई तकनीकों को, मेन जो किसान दिवस सेलिब्रेशन का रीज़न है वो यही है कि जगह जगह कैंपस लगाए जाते हैं और नई नई तकनीकियों से किसानों को अवेयर कराया जाता है, जानकारी दी जाती है कि वो अपनी कृषि में कैसे और आगे और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ चावल की है तो चावल का फसल लगा दिया, गेहूं का है तो गेहूं का फसल लगा दिया, या कोई कीड़ा लग गया तो एक ही दवाई बस छिड़काव कर दिया। तो कभी कभी ऐसा होता है, किसानों को बहुत दुख और तकलीफ इस बात की होती है, कभी कभी वो जैसा इनपुट देते हैं वैसा उनको आउटपुट नहीं मिलता है, वैसा रिजल्ट उनको नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि यहाँ पे हमारी जो जनरेशन है और वो लोग जो अवेयर हैं वो ज़रूर गांव में इन चीज़ों से किसानों की ज़रूर मदद करें। बल्कि एक कुछ लोग अगर चाहें ना, 4-5 लोग चाहे मिलके कि गांव जाना, वहाँ पे कैंपस लगाना और गांव के लोगों को इन जो तकनीकी नई नई आ रही है उनसे अवेयर कराना, चाहे वो कोई भी हो, तो वो सारी चीज़ें ज़रूर कुछ ना कुछ बदलेगी। जो गवर्नमेंट कर रही है उनको करने दीजिए, आपस में लड़ने दीजिए। एक पार्टी जीतती है तो दूसरी जो है दुश्मन बन जाती है। अपने टाइम में वही काम उन लोग को अच्छा लगेगा, जब दूसरा करेगा तो वो काम बुरा हो जाता है। तो ये सब पॉलिटिकल चीज़ें हैं, तो उसमें ना पड़ के इस वीडियो के ज़रिए, मैंने कहा ना कि इस वीडियो में कोई मैगी का लंगर नहीं है, कोई कानून MSP कहीं कोई जिक्र नहीं होने वाला है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। ये वीडियो सिर्फ एक खूबसूरत सा मैसेज है अपकमिंग जनरेशन के लिए और हमारे पेरेंट्स के लिए कि हम हमारे बच्चों को एग्रीकल्चर से भी जोड़ें। अगर वो उस लाइन में भी कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। और उसी लाइन में क्यों? उस लाइन में इसलिए क्योंकि वो सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। आज जो हम लोग ये जो आंदोलन कर रहे हैं या झगड़ा कर रहे हैं या ताकत से फाड़ रहे हैं, जो करने की जो शक्ति है वो सिर्फ खाने से है। अगर कोई खाएगा नहीं तो, या मैं ही जो बोल रही हूँ, जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, ये सिर्फ अगर हमें 3 टाइम का खाना नहीं मिले या एक दिन फास्टिंग रखनी होती है तो मत पूछिए कि वो दिन कैसा जाता है। तो हम जो जिस एनर्जी से बोल रहे हैं या जिस एनर्जी से लोग आपस में लड़ते हैं, ये सब जो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ जो हमारे अन्नदाता हैं उसी की वजह से हो रहा है, उस अनाज के खाने की वजह से हो रहा है। तो वही नहीं रहेगा तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो इसलिए ज़रूर बच्चों को अवेयर कराएं कि एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर बच्चे उस फील्ड में कुछ इनोवेटिव, कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो बिल्कुल उनको मौका दीजिए, और बल्कि उनके साथ सपोर्टिव, एज अ सपोर्ट खड़े रहिए, सपोर्ट बन के खड़े रहिए कि हाँ कि बच्चा, अच्छी बात है कि गांव के लिए वो भी, जैसा कि मैंने सुधांशु जी का एग्जाम्पल दिया, आज वो कितना आगे बढ़ चुके हैं तकनीकी और साइंस का यूज़ करके। वो एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है हमारी अपकमिंग जनरेशन के लिए। तो मैं यही चाहूँगी कि हर गांव में जो चीज़ें हो रही हैं, नई नई तकनीकें हो रही हैं, सबको अवेयर कराया जाए, सबको बताया जाए सही समय पे कौन सी फसल लगानी है। एक फसल हटा के दूसरी फसल अगर वो करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, किस समय पे कर सकते हैं, कितना पानी मिले, कितना खाद मिले, इन सब चीज़ों के लिए कदम उठाना चाहिए। तो अगर जगह जगह हर गांव में अगर ये छोटी सी भी कोशिश होगी तो वो शायद ये जो कानून बन रहे हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कदम होगा अगर हम हमारी जनरेशन को इस चीज़ के लिए मोटिवेट करें कि हाँ, एग्रीकल्चर का भी एक अपना उद्देश्य है, उसका एक अलग इम्पोर्टेंस है, उस इम्पोर्टेंस को लोग समझें। और इसके लिए चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष हैं, दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि वो जो धान की खेती, जब धान लगाया जाता है, रोपा जाता है खेतों में, तो वो सिर्फ मेंस नहीं करते हैं, वुमेन्स भी पूरी, मैंने तो देखा हुआ है, मेरा देखा हुआ है, ये सब की वुमेन्स भी पूरी लगी होती हैं। या धान को जब धान या गेहूं का समय हो जाता है तो उसको काट के सिर पे जो बोझा, अब तो धीरे धीरे वही बोला गया ना कि तकनीकी बढ़ चुकी है,
आज हर चीज़ की। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में हमारी मम्मी लोग बताती कि पहले धान को कूटा जाता था, वो ओखली होता था उसमें कूटा जाता था। आज के टाइम में धीरे धीरे मशीन, इतनी सारी मशीन बन गई कि खेत में ही कट जा रहा है, खेत में ही सब कुछ हो जा रहा है। वो जो भूसा वगैरह निकलता है वो अलग हो जाता है, जो क्या बोलते हो उसको, जो धान वगैरह है बीज अलग हो जाता है, चावल अलग हो जाते हैं। तो हर चीज़ की क्या है कि मशीन बनी हुई है, चीज़ें, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही हैं डे बाय डे, और आप एक मोबाइल पे ही सब कुछ कर सकते हैं। सारी कनेक्टिविटी अपने फ़ोन से कनेक्ट करके आप दुनिया के किसी भी कोने में जा रहे हो। अगर आपकी खेती छोटी सी है तो भी, अगर आपकी खेती बहुत बड़ी है, एक बड़े लेवल की है, तो उसकी भी देखिए। जो आजकल के सब बच्चों को इस तरह से समझाइए कि आजकल के डेट में मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये आलू का चिप्स बच्चों को नहीं पसंद। बच्चों को आलू का चिप्स बहुत पसंद है। इवन आलू ऐसी चीज़ है कि हर किसी को पसंद है, चाहे वो आप फ्रेंच फ्राइज बना के दे दे या उसका चिप्स बना ले। तो बच्चों को इस वे में समझाइए कि आप मतलब जिससे भी हम लोग करेंगे, जिनका उतना खेत है, जो उतने जो लोग आलू की जो खेती है उस लेवल पे करते हैं, तो अगर वो लोग थोड़ा सा डिजिटलाइज हो, चीज़ों से जुड़ेंगे और टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो उनको मुनाफा उससे ज़्यादा होगा। किसी के चक्कर में पड़ने का ज़रूरत नहीं है कि हमको कौन सुविधा दे रहा है, कौन क्या करना है। मैं बिल्कुल यही बोलना चाहूँगी। मैं इस वीडियो के ज़रिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेस पे खड़े हुई है। अपनी जो जनरेशन है, जो हम जान सकते हैं, जहाँ से ज़्यादा हमें ज्ञान मिल सकता है वहाँ से हम लें, और अपने भरोसे पे अपनी खेती लोग करें और टेक्नोलॉजी से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा घर बैठे इस मोबाइल, इस इंटरनेट के ज़माने में आप घर बैठे पता कर सकते हैं कि आप अपने अनाज को कहाँ आपको बेनिफिट मिल रहा है, ज़्यादा दाम पे आप अपने अनाज को बेच सकते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा, मुनाफा मिल रहा है। घर बैठे आप सब कुछ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, तो धीरे धीरे अपने आप से आजकल कोई ऐसा नहीं जो मोबाइल नहीं चलाता, लेकिन हाँ उसका यूज़ बहुत कम लोग सही रूप में कर रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए मेरा बस यही मैसेज है आप लोगों के लिए कि किसान की ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो, किसान को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम रिस्पेक्ट दे सकते हैं वो दें, और हमारी जो जनरेशन है उसे भी हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में बिल्कुल बताएं। पूछने जाएंगे तो हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि चावल का पेड़ कैसा होता है, गेहूं का पेड़ कैसा होता है, या आलू ज़मीन के अंदर, मतलब वो लोग साइंस के बुक में पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि मूली या गाजर या आलू ज़मीन के अंदर होने वाली फसल है। आप देखिए इस चीज़ को अगर गहराई से सोचेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को ये पता ही नहीं होगा, वरना आप पूछ के देखेंगे सच में हमारी जनरेशन कितनी जानती है कि आलू का पेड़ कैसा होता है, गोभी का पेड़। मतलब आज भी मुझे याद है जब अभी कम छोटा था, हम लोग गांव जा रहे थे तो बस सड़क पे जो है ना गन्ने के खाली पेड़ लगे हुए थे, तो गन्ने का पेड़ देख के ही वो इतना खुश था कि माय गॉड इतना सारा गन्ना। क्योंकि यहाँ पे शहर में क्या है, जहाँ पे गन्ने का रस मिलता है वहीं पे गट्ठे में एक आपको दिख जाएगा गन्ना, वरना अदरवाइज कहाँ देखने को मिलता है। तो हमारे बच्चों को तो यही नहीं पता है कि पेड़ पौधे होते कैसे हैं, टमाटर का पेड़ कैसे दिखता है। तो कहीं ना कहीं इस होड़ में हम लोग लगे हुए हैं कि बच्चों का ये सिलेबस, बच्चों का पोर्शन, बच्चों को डॉक्टर तुमको बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, लेकिन अगर वो एग्रीकल्चर से भी जुड़ता है तो कोई बुराई नहीं है। आप अपने गांव घर के लिए भी अगर कुछ करता है तो वो भी एक बहुत बिगेस्ट अचीवमेंट होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मुझे सुधांशु जी की जो स्टोरी है काफ़ी इम्प्रेसिव लगी और बहुत रिस्पेक्ट अंदर से उनके लिए आया कि सही बात है, IAS PCS हर कोई सब कुछ बनता है, लेकिन फादर की नाराज़गी को सुनते हुए सहते हुए भी उनकी जो जिद थी कि उनको अपने गांव के लिए करना है, आज वो अपने गांव के मुखिया भी है, प्रधान जो बोला जाता है वो भी है, और पूरा मतलब मुझे लगता है 5-6 साल से सिर्फ वही प्रधान होते हैं। जनता वहाँ की पसंद करती है उनको और उन्हीं को चुनती है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो खुद की उतनी बड़ी जो खेती है उन्होंने खुद भी साइंस का यूज़ किया, टेक्नोलॉजी का, और बाकी लोगों को भी अवेयर करा रहे हैं। तो
मेरा मानना है कि अगर हर गांव में अगर इस तरह की अगर वही चीज़ हमारी अपकमिंग जनरेशन में से कोई एक अगर कुछ करता है तो बस लाइफ में उसने बहुत कुछ अर्न कर लिया, ऐसा हमें मानना है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अपनी जो हमारी जनरेशन है उसे एग्रीकल्चर के बारे में बताइए, और ज़रूर बताइए कि वो जब गांव बड़े होने के बाद भी लोग गांव पहुँचे तो थोड़ा सा अगर 4 लोगों में बैठ रहे हैं तो उनसे इस तरह की बातें करें कि हाँ चाचा आप ये चीज़ इस तरह से कर सकते हो, है ना, आप ये चीज़ ऐसे कर सकते हो, आपको जितनी नॉलेज है आप उतना दे सकते हैं। तो ज़रूर गांव जाइए और बच्चों को भी दिखाइए और बच्चों को भी बताइए, बच्चों को उस काबिल बनाइए कि वो भी अपनी जो नॉलेज है अपनी तक सीमित ना रखें, कुछ तो ऐसा करें, क्योंकि ये तो एक अच्छी बात ही है कि अगर आपका ज्ञान है आप आगे तक उसको अपने गांव तक लेके जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बिगेस्ट अचीवमेंट होगा हर किसी के लिए। तो आशा करती हूँ कि वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आगे भी इसी तरह के वीडियोस बनते रहेंगे, आप लोग का बस साथ बना रहे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बिना आप लोगों के सपोर्ट के आगे बढ़ना मुश्किल है। थैंक यू सो मच।